अब यहां पर आता है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी एक्ट। अब जैसे मैंने आप लोग को सिलेबस में बताया था कि एक हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी है, कि आपको कंपनी शुरू करनी है तो उस केस में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। साथ ही साथ इस जो कंपनी एक्ट का लास्ट टॉपिक है वो है वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। तो उस केस में आप अपनी कंपनी को कैसे आप बंद करोगे, कैसे उसको पूरा खत्म करोगे, वो चीज वहां समझाई गई है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी क्या है, कंपनी को बनाना कैसे है और कहाँ से शुरुआत करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला है मेरा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। प्रमोशन ऑफ अ कंपनी मतलब, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का मतलब है कि कंपनी जो भी काम कर रही है उसका प्रमोशन करना। क्योंकि अगर आपने कंपनी सेटअप करी है और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आपकी कंपनी को प्रॉफिट कहाँ से आएगा, आपका बेसिकली पब्लिसिटी कैसे होगी। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि कंपनी को खोलो तो उसका प्रमोशन करो। इसका एग्जाम्पल भी मैं आगे दूंगी। नेक्स्ट है मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमें अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। नेक्स्ट है मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और फिर है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कि आप ये तीनों स्टेप आपने कर लिए, उसके बाद अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। सो अ बिजनेस एंटरप्राइज डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन इट्स ओन, it come into existence as a result of the efforts of an individual or group of people or an institution। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, यहाँ पर ये लिखा गया है कि कोई भी, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बिजनेस अपने आप से ही नहीं, बेसिकली अपने आप से ही नहीं आगे आता है, अपने आप से ही नहीं बनता है। उस बिजनेस को सेटअप करने के लोगों का एफर्ट मैटर करता है। जो भी लोग हैं, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जो भी एक पर्सन है, उनका जो भी एफर्ट है वो मैटर करता है उस इंस्टीट्यूशन या उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उस बिजनेस को बेसिकली फॉर्म करने के लिए। दैट इज इट हैज टू बी प्रमोटेड बाय सम पर्सन और पर्संस। तो यहाँ पर कुछ पर्सन या दूसरे पर्सन उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो मैं आगे बताऊंगी कि प्रमोटर होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ बिजनेस प्रमोशन बिगिंस विद द कंसीविंग ऑफ एन आइडिया। तो यहाँ पर बेसिकली आप आइडिया, बेसिकली अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होना चाहिए कि सोचना कि वो बिजनेस किस मैटर से रिलेटेड होगा। एक आइडिया फॉर्म करना कि आपको अगर बिजनेस बेसिकली सेटअप करना है तो आप क्या बिजनेस करोगे, आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो। तो उस चीज का बेसिकली आइडिया अपने दिमाग में एक सेटअप करना, उसका एक ओवरव्यू क्रिएट करना मेरा फर्स्ट स्टेप है। और फिर ये जो आइडिया है ये रियलिटी में चेंज हो जाएगा, ये एक्शन में चेंज हो जाएगा। ये एक्शन क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो सेटअप हो गया है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है कि and ends when that idea is translated into action, that is the establishment of the business enterprise and commencement of its business। तो आपने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, उसके बाद अपना बिजनेस कमेंस करने लगे। ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ द कंपनी तो सिंपल था, यहाँ मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग क्या होगी प्रमोशन की, कि आपने एक आइडिया फॉर्म किया, फिर आपने उस आइडिया को रियलिटी में चेंज करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रमोटर हम लोग बोल रहे हैं, कि प्रमोटर कौन है, किसी भी कंपनी का प्रमोटर क्या होता है। सो अ सक्सेसफुल प्रमोटर इज अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ एंड एन इकोनॉमिक प्रॉफिट। ठीक है, द पर्सन हु इज कंसर्न्ड विद द प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज प्रमोटर। तो बेसिकली मैंने बताया प्रमोटर क्या है, उस बिजनेस को प्रमोट करने वाला। प्रमोट करने का मतलब है उस बिजनेस को बढ़ाने वाला, उस बिजनेस को लोगों तक पहुंचाने वाला ही मेरा प्रमोटर होता है। अब ये जो प्रमोटर है ये सक्सेसफुल कब बनेगा, ये प्रमोटर तब सक्सेसफुल बनेगा जब ये बिजनेस को प्रमोट करे और वहां से वेल्थ आए, वहां से बिजनेस के स्टेटस बढ़े, लोग बिजनेस को जाने। तो उस केस में ये जो प्रमोटर है इसको सक्सेसफुल प्रमोटर कहा जाएगा। वही चीज है जो मैंने पहले बताई थी कि आप एक आइडिया सोचोगे अपने दिमाग में कि आपको बेसिकली बिजनेस जो है वो किस एस्पेक्ट में क्रिएट करना है। उसके बाद आप अपना बिजनेस, जो भी आपका आइडिया था, आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करोगे, एक बिजनेस एंटरप्राइज का फॉर्मेशन करोगे। उसके बाद अब ये जो बिजनेस एंटरप्राइज है इसको बेसिकली शुरू कर दोगे, इस पे वर्क करने लगोगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। He conceives, मतलब the promoter conceives the idea of starting a business and takes all the measures required for bringing the enterprise into existence। और ये जो प्रमोटर है ये सारे स्टेप्स लेंगे, सारे एक्शंस लेंगे उस पर्टिकुलर आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, उस पर्टिकुलर बिजनेस को रियलिटी में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा गया है, धीरूभाई अंबानी इज द प्रोमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो धीरूभाई अंबानी को तो सभी लोग जानते होंगे। तो बेसिकली जो रिलायंस की इंडस्ट्री थी, जो जियो का पूरा चीज थी, रिलायंस इंडस्ट्री का प्रमोटर कौन था, क्योंकि लोग रिलायंस को कैसे जानते हैं, धीरूभाई अंबानी से। ठीक है,
और उन्होंने ही इस कंपनी को प्रमोट करते करते आज जो है, जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है सिर्फ धीरूभाई अंबानी की वजह से, क्योंकि जो प्रमोटर का काम था उस कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्री का, वो धीरूभाई अंबानी कर रहे थे, इसीलिए वो प्रमोटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज कहेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है द प्रमोटर्स फाइंड आउट द वेज टू कलेक्ट मनी, इन्वेस्टिगेट बिजनेस आइडियाज, अरेंजेस फॉर फाइनेंस, असेंबल्स रिसोर्सेज एंड एस्टैब्लिशिंग अ गोइंग कंसर्न। तो बेसिकली प्रमोटर का काम है उस बिजनेस को प्रमोट करना, कैसे उस बिजनेस में आइडिया कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी आइडियाज होंगे कि हमें ये स्टेप करना चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए हम ये स्टेप कर सकते हैं, वो सारी चीजें एक प्रमोटर का काम होता है। ठीक है, The company law has not given any legal status to promoters. He stands in a fiduciary manner. तो बेसिकली कंपनी में कोई लीगल स्टेटस कंपनी के अंदर प्रमोटर को नहीं दिया गया है, उसका काम है सिर्फ आइडिया को सोचना और उसको एग्जिस्टेंस में क्रिएट करना। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। तो अब कौन कौन से प्रमोटर्स होते हैं? अब ये बहुत तरीके के प्रमोटर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सा बिजनेस एंटरप्राइज का फॉर्मेशन करने वाले हो, कौन सा आपका बिजनेस एंटरप्राइज बेसिकली स्टैब्लिश हो रहा है। जैसे कि प्रोफेशनल प्रमोटर्स हो सकते हैं, ओकेजनल प्रमोटर्स हो सकते हैं पर्टिकुलर ओकेजन में। नेक्स्ट है मेरा प्रमोटर कंपनीज भी हो सकती हैं जिनका काम होता है लोगों की बिजनेस को प्रमोट करना। तो अगर आपकी जो कंपनी है उसके अंदर प्रमोटर नहीं है तो उस केस में आप इन कंपनीज के पास जाके वहां पर लोगों को अपॉइंट करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट करवा सकते हो। नेक्स्ट है मेरा फाइनेंशियल प्रमोटर्स, फिर है एंटरप्रेन्योर्स, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स। तो ये सभी लोग मेरे प्रमोटर्स की तरह हो सकते हैं। ठीक है, अब मेरा सेकंड आता है, जो पहला हो गया हमारा प्रमोशन ऑफ अ कंपनी, सेकंड है मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। सो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कंपनी को कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कहीं पर रजिस्टर करवाना कि हाँ हमारी ये कंपनी है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इट इज द रजिस्ट्रेशन दैट ब्रिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। अब ऐसा नहीं है कि आपने एक कंपनी खोली, आपने एक बिजनेस एंटरप्राइज खोला और लोगों को पता चल जाएगा कि वो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मतलब एग्जिस्ट का मतलब है कि आप पेपर वर्क, मतलब पेपर में ऑन पेपर अगर आप ये एग्जिस्ट करना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि आपकी कंपनी ऑन पेपर भी एग्जिस्ट करे, तो उस केस में आपको उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ठीक है, और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोविजंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। So a company is properly formed only when it is duly registered under the Companies Act. और अब खोलने को तो आप कोई भी बिजनेस खोल सकते हो, कोई भी कंपनी खोल सकते हो, लेकिन उस कंपनी का जो प्रॉपर फॉर्मेशन होगा वो तभी होता है जब आपने प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया हो, और वो रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर कैसे होता है, और अगर किसी पर्सन को अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना है तो उस केस में उसको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है, so in order to get the company registered, the important documents required to be filled with the registrar of the companies are as follows. तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने पड़ेंगे अपनी कंपनी को बेसिकली रजिस्टर करवाने के लिए, जिसमें सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। सबसे ज्यादा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो लॉन्ग आंसर बनते हैं। कंपनीज एक्ट तो आता ही आता है, इसके साथ साथ हो सकता है कि ये दोनों टॉपिक्स भी आ सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक एक दो लाइन समझाई है। ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग आंसर में आता है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में समझाऊंगी ताकि आप लोग इसमें सही से आंसर फॉर्म कर सको। ठीक है, लेकिन अभी के लिए इसको समझते हैं। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब ये क्या होता है वो हम लोग वहां समझेंगे, लेकिन इसको साइन करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो देखते हैं। सो इट इज टू बी साइंड by a minimum of 7 persons for a public company and by 2 in case of a private company. It must be properly stamped. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी मेरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो एक डॉक्यूमेंट समझ लो। ठीक है, वो उस डॉक्यूमेंट को दो तरह की कंपनी होती है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। क्या होती है वो मैं आगे बताऊंगी। पब्लिक कंपनी ऐसे तुमने सुना होगा कि पब्लिक कंपनी होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है, उसी तरह से जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके नाम के आगे ध्यान से देखना लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी होती है। तो जैसे अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसमें देखें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि कम से कम 7 लोगों को साइन करना है अगर वो पब्लिक कंपनी को रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, और अगर वो प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं तो उस केस में 2 लोगों को इस डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा, और इसमें प्रॉपर तरीके से स्टैंप वगैरह लगेगा ताकि यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सो दिस डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर भी सेम ही है
कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जैसे 7 लोग थे तो 7 लोगों को पब्लिक कंपनी में साइन करना पड़ेगा और 2 लोगों को प्राइवेट में। तो सेम यहाँ पर भी है कि दिस डॉक्यूमेंट इज साइंड बाय ऑल दोज पर्सन हु हैव साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब हो सकता है वहां पर कम से कम 7 लोगों ने करा हो, वहां पर कम से कम 2 लोगों ने, तो जितने भी लोग वहां पर साइन करेंगे उतने ही लोग यहाँ पर भी उनको साइन करना पड़ेगा इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो हम लोग डायरेक्टर का टॉपिक जब पढ़ेंगे तब आप लोग को और चीजें समझ में आएगा। सो अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विद देयर नेम्स, एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन इज टू बी प्रिपेयर्ड एंड फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपने जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने ये दोनों डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद एक लिस्ट उन लोग को तैयार करनी पड़ेगी जिसमें जो डायरेक्टर्स होंगे कंपनी के उनका नाम लिखा जाएगा, उनका एड्रेस लिखा जाएगा, उनकी क्या ऑक्यूपेशन है वो लिखी जाएगी। और ये पूरी लिस्ट बनाने के बाद इस लिस्ट को आपको रजिस्ट्रार जो होगा कंपनी का उससे फिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा तीसरा स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन का। फिर आता है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टर्स का सारा नाम लिख लिया, एड्रेस लिख लिया, अब उसके बाद उनका कंसेंट चाहिए होगा, उनका अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है, सो अ रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर्स दैट दे हैव अग्रीड टू एक्ट एज डायरेक्टर्स हैज टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार along with a written undertaking to the effect that they will take qualification shares and will pay for them। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि आपने डायरेक्टर्स का नाम यहाँ पर लिख दिया, उनका एड्रेस लिख दिया, लेकिन फोर्थ जो स्टेप आता है वो ये आता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अग्री करे कि वो एज अ डायरेक्टर आपकी कंपनी में है। ठीक है, तो वो जो उनका कंसेंट होगा कि हाँ वो एज अ डायरेक्टर आपकी कंपनी में है और उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भी वहां पर भरना पड़ेगा। तो उस केस में ये मेरा फोर्थ स्टेप हो गया जहां पर डायरेक्टर्स अपनी कंसेंट देंगे रिटन फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद आता है नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें क्या है, it is also customary to file the notice of address of the company's registered office at the type of incorporation. It is to be given within 30 days after the date of incorporation। तो बेसिकली आपको ये भी एक डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है जहां पर आप इस डॉक्यूमेंट के अंदर कंपनी कहां पर, कंपनी का जो भी ऑफिस होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनी कहां पर रजिस्टर है, उस ऑफिस का बेसिकली आपको एड्रेस डालना पड़ेगा। और ये जो एड्रेस है ये आपको इनकॉर्पोरेशन से कम 30 दिन के अंदर अंदर डाल देना है। मतलब आपने कंपनी सेटअप करी, आपने वहां पर अपना ऑफिस शुरू किया, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये एड्रेस डालना पड़ेगा इस नोटिस में। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल करवाना पड़ेगा। इस डिक्लेरेशन फॉर्म में किससे आप फिल करवा सकते हो, या तो आप कोई एडवोकेट ले लो सुप्रीम कोर्ट का, आप उनसे फिल करवा सकते हो, या फिर आप हाई कोर्ट के किसी एडवोकेट से फिल करवा सकते हो, या फिर कोई अटॉर्नी और प्लीडर एंटाइटल्ड टू अपीयर बिफोर अ हाई कोर्ट। तो कोई ऐसा अटॉर्नी इससे आप फिल करवा सकते हो जो कि हाई कोर्ट के सामने अपीयर होने के लिए तैयार हो, जो कि रेडी हो। ठीक है, तो इन सब से आप ये डिक्लेरेशन फिल करवा सकते हो। या फिर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप जो भी प्रैक्टिसिंग सीए है आप उनसे फिल करवा सकते हो जो कि कंपनी फॉर्मेशन में एंगेज रहते हैं। या फिर आप बाय अ पर्सन इंडिकेटेड इन द आर्टिकल्स एज डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और मैनेजर ऑफ द कंपनी, मेंशनिंग दैट द रिक्विजिट्स ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स देयर अंडर हैव बीन कंपाइल्ड विद, इट इज टू बी फिल्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज। तो इन सभी लोगों से अभी लास्ट जो है वो आप ऐसे पर्सन से साइन करवा सकते हो, बेसिकली फिर करवा सकते हो जो कि डायरेक्टर है या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, सेक्रेटरी है उस कंपनी का, या फिर मैनेजर है। बेसिकली इन ये सभी जो लोग हैं उस एक्ट के बेसिकली प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप इनसे भी वहां पर ये डॉक्यूमेंट फिल करवा सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट था कि आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म इनसे फिल करवाना पड़ेगा, इनमें से आप किसी से भी फिल करवा सकते हो। तो यहाँ पर मेरा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी खत्म होता है। नेक्स्ट है मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, द रजिस्ट्रार will issue a certificate known as certificate of incorporation। तो जब मेरा ये सारे डॉक्यूमेंट्स MOA जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वो फिल हो जाएगा, वो रजिस्टर हो जाएगा, AOA सभी मेंबर्स फिल कर देंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे, तो उसके बाद जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेंगे, वो एक सर्टिफिकेट को इशू करेंगे। उस सर्टिफिकेट को हम लोग बोलेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब और ये जो सर्टिफिकेट होता है ये एक एविडेंस होता है, ये एक प्रूफ होता है कि आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है, इनकॉर्पोरेट करती है। ठीक है, सो द इश्यू ऑफ द सर्टिफिकेट इज द एविडेंस ऑफ द फैक्ट
that the company is incorporated and the requirements of the Company Act have been complied with. तो वही चीज यहाँ पर है कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रही है, आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, वही ये सर्टिफिकेट आपको बताएगा। तो सारे डॉक्यूमेंट जब लग जाएंगे, सारा बेसिकली वहां पर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, सारी चीजें सही से हो जाएंगी, तो उस केस में रजिस्ट्रार आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कि आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसमें होगा कि आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो। सो एज सून एज अ प्राइवेट कंपनी गेट्स द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन इट कैन कमेंस इट्स बिजनेस। तो यहाँ पर बेसिकली दो फैक्टर्स बताए गए हैं, जैसे मैंने बताया, एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होती है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी को जैसे ही रजिस्ट्रार अपने तीसरे वाला जो स्टेप मैंने बताया, तीसरे वाले स्टेप में जब रजिस्ट्रार उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देंगे, तो प्राइवेट कंपनी उसी टाइम से अपना जो बिजनेस है वो शुरू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी कब अपना काम शुरू कर सकती है, कब अपना बिजनेस शुरू कर सकती है? पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस तभी शुरू कर सकती है जब उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है मेरे पब्लिक कंपनी के लिए एंड नॉट फॉर प्राइवेट कंपनी। सो एज a public company can commence its business only after getting the certificate of commencement of business. After the company gets the certificate of incorporation, a public company issues a prospectus. अब ये prospectus क्या होता है, ये हम लोग के कोर्स में है, कि मैं आप लोग को आगे वीडियोस में समझाऊंगी। समझ लो, एक डॉक्यूमेंट वो इशू करवाएंगे। ठीक है, for inviting the public to subscribe to its shared capital, it fixes the minimum subscription. This then it is required to sell the minimum number of shares mentioned in the prospectus. After completing the sale of the required number of shares, a certificate is sent to the registrar along with a letter from the bank stating that all the money is received. तो बेसिकली अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो इन लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं चाहिए होता है, लेकिन अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो इनको चाहिए होता है। और ये जो बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जैसे ही मेरे पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है रजिस्ट्रार के थ्रू, तो वो क्या करते हैं, वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। ठीक है, प्रोस्पेक्टस मैं आगे बताऊंगी। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं और पब्लिक को इनवाइट करते हैं। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी है, मतलब ऐसी कंपनी जो लोग चला रहे हैं, तब ये पब्लिक को इनवाइट करेंगे और क्या करेंगे कि वो लोगों को कहेंगे कि हमारी कंपनी में जो कैपिटल है, जो भी शेयर्स हैं, आप उनको खरीदो, है ना, आप उसको खरीदो, और ये एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रख देंगे कि आपको इतने तो शेयर खरीदने ही पड़ेंगे। ठीक है, और जब ये जो शेयर्स हैं ये सब बिक जाएंगे, लोग इसको खरीद लेंगे, तब क्या होगा, जो सर्टिफिकेट है वो रजिस्ट्रार बेसिकली भेज देंगे और उसमें लिखा होगा कि कितना कितना मनी उनको रिसीव हुआ है। जो भी पब्लिक थे उन्होंने जब ये कैपिटल, जब ये शेयर खरीद लिए, तो उसके बाद उनको जब ये मनी रिसीव हो जाएगा तब वो ये सर्टिफिकेट इशू कर देंगे रजिस्ट्रार उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी को। ठीक है, तो ये होता है मेरा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। The registrar then scrutinizes the document, और जो रजिस्ट्रार होंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे। और पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने जो भी बेसिकली जो भी अमाउंट आया था, जो भी पैसा आया था, उन्होंने पूरे उसको वेरीफाई किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारी चीजें वेरीफाई करी। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं उस केस में कि हाँ ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ये सही हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनमें सारी चीजें सही हैं, तो वो उस केस में क्या करेंगे, उस सर्टिफिकेट को इशू कर देंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। एंड दिस इज द कंक्लूसिव एविडेंस फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और ये एक एविडेंस होगा कि हाँ जो बिजनेस है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोग के लिए। इतना समझो कि क्या होगा, सबसे पहले कि जो कंपनी है वो जैसे उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, वो एक प्रोस्पेक्टस बेसिकली इशू करवाएंगी और वहां से वो पब्लिक को इनवाइट करेंगी, पब्लिक को बुलाएंगी कि आप लोग आओ और हमारा जो कैपिटल है उसको सब्सक्राइब करो, उसको लो। ठीक है, और वो वहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेट कर देंगी। उसके बाद क्या होगा कि लोगों को उतना ही सब्सक्रिप्शन, उतने नंबर ऑफ शेयर्स लेने पड़ेंगे जो कि प्रोस्पेक्टस जो इशू करा गया है, जिसमें जो चीजें मेंशन है उस हिसाब से। ठीक है, और जब ये जो सेल है मेरी, जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, इसकी सेल खत्म हो जाएगी, तो एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा। किसके साथ? एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को कंपनी भेजेगी। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार को भेजेंगे, उसके साथ साथ एक लेटर लगाएंगे जिसमें एक बैंक का स्टेटमेंट होगा। उस बैंक के स्टेटमेंट में जो भी मनी इन पब्लिक से रिसीव हुआ है उसकी एक बैंक स्टेटमेंट लगी होगी, साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट लगा होगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद
जो मेरे रजिस्ट्रार है वो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। अगर उनको कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वो कंपनी को बताएंगे। अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उस केस में वो ही सर्टिफिकेट इशू कर देंगे उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी को, जिस सर्टिफिकेट को हम लोग कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसी टाइम से वो बिजनेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी का आसान था, पब्लिक कंपनी का मैंने और डिटेल में समझा दिया। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।